नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश। श्री 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 शंकराचार्य जी का पद हम सभी हिंदुओं के लिए परम आदरणीय, परम पूजनीय एवं देवतुल्य है। इस पद की गरिमाएं होती है और हिंदू होने के कारण हम इसकी सारी गरिमाएं, रीति नीति का आदर एवं सम्मान करते हैं। शंकराचार्य जी को मेरा एक हिंदू होने के कारण कोटि कोटि बार शीश झुकाकर नमन है। सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। परंतु शंकराचार्य एक धार्मिक पद है, राजनीतिक बयान, इनसे उन्हें बचना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह बयान जानबूझकर दिया है, ये मैं नहीं कहना चाहता। वो किसी का अहित भी नहीं चाह सकते, यह अपेक्षा है। उनका धर्माचार्य होने के कारण राजकीय विषयों पर अध्ययन भी थोड़ा कम हो सकता है। अंततः वह हमारे धर्मगुरु है। उनके सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कोई भी कमी हो, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर बोलते वक्त हमसे कोई चूक भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र अनंत अंबानी एवं राधिका मर्चेंट जी की शादी मुंबई में संपन्न हुई। ग्रैंड वेडिंग जो होती है ना, उस टाइप की एक ग्रैंड वेडिंग मुंबई में उनकी संपन्न हुई और उसके बाद रिसेप्शन भी संपन्न हुआ। खूब सारे सेलिब्रिटी, राजनेता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां विवाह समारोह में शामिल हुए थे। धर्माचार्य भी कुछ जो हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त धर्माचार्य है, वो भी उस विवाह समारोह में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, अखिलेश यादव जी, महाराष्ट्र के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी इत्यादि अनेकों राजकीय हस्तियां भी शामिल हुई मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र के शादी में। तो ये विवाह समारोह बहुत एकदम शानदार ग्रैंड तरीके से अंबानी जी ने संपन्न कराया। इस विवाह समारोह में श्री 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 स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, नंद सरस्वती जी भी ये भी शामिल हुए थे और अपने शुभ आशीर्वाद नवदाम्पत्य एवं विविध गणमान्य लोगों को उन्होंने दिए। पीएम मोदी जी भी उनके सामने नतमस्तक हुए। शंकराचार्य जी के सम्मान में वो नतमस्तक हुए। शंकराचार्य जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके गले का एक छोटा सा जो हार टाइप जो था, वो भी शंकराचार्य जी ने मोदी जी को पहनाया। बाद में कार्यक्रम संपन्न हुआ और दूसरे दिन या फिर कुछ दिनों के बाद, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो वादित थे, विवादित थे, ये अलग मुद्दा है। उन्होंने कैसे वो सीएम बन गए, ये अलग मुद्दा है। इस पे कभी और दिन चर्चा करने का मौका मिला तो चर्चा भी करेंगे। उनके घर पर श्री 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 शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को उद्धव ठाकरे जी ने पधारने का न्योता दिया होगा और वो शंकराचार्य जी भी उद्धव ठाकरे जी के घर पधारे। उनकी पाद्य पूजा और आदर आतिथ्य भी उद्धव ठाकरे जी ने सपत्नीक और पूरे परिवार ने शंकराचार्य जी का आदर आतिथ्य सम्मान किया और कोई कमी उनके आदर आतिथ्य सम्मान में उन्होंने पड़ने नहीं दी होगी। शंकराचार्य जी ने भी सभी परिवार को आशीर्वाद दे दिया। शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि श्री 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 अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये ज्योतिर्मठ जो पीठ है उसके शंकराचार्य है, उसे ज्योतिष मठ भी कहा जाता है। परंतु वो जिस पीठ के शंकराचार्य है, वो थोड़ा विवादों से घिरा हुआ पीठ भी हम उसे कह सकते हैं। न्यायालयीन निकायों के सामने और विविध जो इस विषय में न्याय प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, उनके सामने यह शंकराचार्य जी का मामला, वो जो ज्योतिर्मठ पीठ है वहाँ का अभी भी प्रलंबित है। बाद में उद्धव जी का आदरातिथ्य संपन्न होने के बाद मीडिया से शंकराचार्य जी ने कुछ वार्तालाप किया। बातचीत करते वक्त उन्होंने राजनीतिक बयान भी दिया कि उद्धव ठाकरे जी के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है, इससे हमें बहुत दुख है। जब तक वे
मतलब उद्धव जी दोबारा महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन जाते, हमारा दुख दूर नहीं होगा। यह बातें उन्होंने की। पर विश्वासघात के बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि स्वामी जी के बारे में मुझे बहुत बहुत हृदय से आदर है और मैं उनके सामने कोटि कोटि बार नतमस्तक भी होता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि विश्वासघात की बात करें तो अगर हम सीरियसली देखें तो जो 2-3 साल पहले महाराष्ट्र में हुआ, जो 2019 में महाराष्ट्र के चुनाव हुए और बाद में जो शिवसेना और बीजेपी की जो करंट अलायंस थी, जो इलेक्शन के पूर्व जो अलायंस बना था, उसको जो हमारे जैसी जनता महाराष्ट्र में रहती है उन्होंने बहुमत दिया। परंतु जब उद्धव ठाकरे जी को इलेक्शन ख़त्म होने के बाद पता चला कि मेरे समर्थन के सिवाय तो सरकार नहीं बन पाएगी, तो उद्धव ठाकरे जी ने एक पैंतरा आजमाया कि उनको लगा कि अभी सीएम तो मैं ही बनूंगा। सीएम की लालसा उनके मन में आ गई और उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी से समर्थन वापस, मतलब डायरेक्टली तो उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, पर उन्होंने वो हाव भाव से वह चाल चलने की शुरुआत की। और जब इधर से पता चला कि शरद पवार और कांग्रेस उनको समर्थन देने के लिए तैयार है और वो सीएम बन सकते हैं, तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। ऐसे सब लोग सूत्र भी और जो न्यूज़ चैनल भी कहते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं ने भी उद्धव जी को फ़ोन किया, परंतु उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और शंकराचार्य जी को उनके प्रति सहानुभूति है, सभी को सहानुभूति होनी चाहिए, पर उद्धव ठाकरे, ये वही उद्धव ठाकरे है जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि ये शिखा एवं जनेऊ का हिंदुत्व नहीं है। मतलब उनका जो हिंदुत्व है वो शिखा एवं जनेऊ का हिंदुत्व नहीं है, घंटा पीटने वालों का भी हिंदुत्व नहीं है। ऐसा बयान भी उन्होंने दिया था। तो शंकराचार्य जी को सिंपति है, ये अच्छी बात है, पर उन्हें थोड़ा बोलते वक्त भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम किसका फेवर ले रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे जिनके कार्यकाल में हिंदुत्व को प्रगति तो नहीं हुई, पर हिंदुत्व को परेशानी हुई, इन उद्धव ठाकरे का ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी हित चाहते हैं, राजकीय हित चाहते हैं, ये तो सोचने वाली ही बात है। और आगे बढ़ते हुए उद्धव जी के जो सहकारी है, जिन्होंने जिस इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे जी जिस इंडिया अलायंस के वो घटक हैं, उसके नेता माननीय युवराज राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। हिंदू विरोध जिनके रग रग में भरा हुआ है और मुसलमान तुष्टिकरण जिनके रग रग में भरा हुआ है, ऐसे कांग्रेस के उद्धव ठाकरे सहकारी है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो परम पूजनीय हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु है, उनको थोड़ा विचार तो मुझे लगता है करना ही चाहिए। उनके गठबंधन के सहकारी एक और जो डीएमके है, उनके नेता उदयनिधि और उनके पिताजी एम के स्टैलिन जी, उन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये बात चलाई। मतलब सनातन धर्म का मूल विनाश करने के बाद जिस डीएमके ने चलाई, उस डीएमके के उद्धव ठाकरे जी सहकारी है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जिन उद्धव ठाकरे के प्रति राजकीय सहानुभूति है, वो सहानुभूति निश्चित है एक विवाद का कारण बन सकता है। उद्धव जी सीएम थे तब मैं और आपको बताना चाहूँगा कि उद्धव जी जब सीएम थे तब पालघर में साधुओं की निर्ममता से पीट कर हत्या की गई। नांदेड़ में भी साधुओं की हत्या की गई। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए। मस्जिद पर जो साउंड, जिसे जो बड़े बड़े साउंड होते हैं जिससे वो मतलब आज़ान पढ़ी जाती है, उसके खिलाफ एक मुहिम राज ठाकरे जी एवं उनके सहकार्य से काफ़ी हिंदुओं ने चलाई थी। उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए। सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या उन्हीं के ही मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में हुई। और इत्यादि तमाम ऐसे जो मुस्लिम तुष्टिकरण के रिकॉर्ड उद्धव जी ने ब्रेक कर दिए, जिनके पिता हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब थे और उनका ये पुत्र, जिन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की और मैंने ऊपर जो बताया सारी हदें उन्होंने पार कर दी। हिंदू धर्म को नेस्त नाबूद और मिट्टी में मिलाने का ही उन्होंने काम किया। तो उनका राजकीय हित
अविमुक्तेश्वरानंद जी कैसे चाह सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हें हिंदू हितैषी हम कैसे कह सकते हैं उद्धव जी को, और उनके सत्ता पर लौटने की कामना भी हम कैसे कर सकते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। विपक्ष के गठबंधन के द्वारा पग पग पर हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, ये निश्चित ही निंदनीय बात है। श्री 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 शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हिंदू धर्म के धर्माचार्य हैं एवं वो सबसे बड़े धर्मगुरु हिंदू धर्म के हैं। अभी यूट्यूब पे और इतर माध्यमों पे चर्चाएं भी चल रही है कि वो अंबानी जी के विवाह में गए, ये कितपत नैतिकता के अनुकूल है। मतलब शंकराचार्य जी का व्रत आचरण अगर आपने देखा होगा तो वो एकदम मतलब धर्म के सबसे सर्वोच्च गुरु होने के कारण उनकी पद की एक गरिमा होती है, वो गरिमा बनाए के उन्हें चलना पड़ता है। तो ऐसे आम आदमी की ज़िंदगी में आम आदमी की ज़िंदगी में या फिर आम लोगों की शादी में अगर इतने बड़े धर्मगुरु आए और ऐसे एक तरफ शादी के विधि चल रहे हैं और एक तरफ जो नाच गाना चल रहा है, तो ये निश्चित ही थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि वो उनको ये कैसे मतलब टॉलरेट हो सकता है। उनका अंबानी की शादी में विवाह में जाने पर प्रश्न चिन्ह भी आज विविध वीडियो और या फिर समाज माध्यमों में उठ रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये अंबानी के विवाह समारोह में पहुँचे, उनको आशीर्वाद दिए, ये निश्चित ही अच्छी बात है। और उनको अगर पद की गरिमा बनाए रख के वो ये सब करे तो मुझे लगता है ये जायज़ भी हो सकता है। परंतु जब बीजेपी ने या फिर राम मंदिर समिति ने उनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया तो वो वहाँ पे नहीं आए थे, क्योंकि सारे जगह पर ये वातावरण और ये निश्चित ही सत्य भी है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है। सिर्फ अगर आप मोदी जी का हित चाहते हैं तो आप में मोदी जी के प्रति इतना विरोध क्यों भरा हुआ है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू राष्ट्र और हिंदू ग्रंथ सामग्री इत्यादि हमारे लिए मतलब सभी हिंदुओं के लिए सर्वोपरि है। और उस सभी को दरकिनार करने वाले जो विपक्ष है उसका हित अविमुक्तेश्वरानंद जी चाहते हैं, तो निश्चित ही हिंदू समाज को थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। अगर एक व्यक्ति के द्वारा इसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो ये हिंदू समाज को भी सोचना पड़ेगा। हिंदू एकता महत्वपूर्ण है। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यमों से सभी दर्शकों को यह आह्वान करता हूं कि हिंदू अगर एक हो जाए तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी पीड़ा, समस्या, कठिनाई को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। और हिंदू ही इस विश्व को एक मार्ग दिखाने वाला धर्म, और हिंदू ही इस विश्व को एक मार्ग दिखा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हिंदू एकता अगर नहीं रही तो हम देख रहे हैं कि लव जिहाद, धर्मांतर, ये जो काफ़ी सारी समस्याएं सामने आ रही है, तो ये निश्चित ही भविष्य में इसका हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। हिंदू विरोधी ताकतें जो हिंदुत्व के विरुद्ध लड़ रही है, इसको ही स्वामी जी समर्थन कर रहे हैं। तो ये निश्चित ही मतलब मुझसे वो शब्द भी उच्चार नहीं हो रहे हैं। निश्चित ही ये निंदनीय बात है। आखिर में हमारे लिए सनातन धर्म, हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म ग्रंथ और यह हिंदू राष्ट्र और भारत देश जो है वो हमारे महापुरुष एवं सारे के सारे धर्माचार्य सर्वोच्च है। अगर इसे कोई भी ठेस पहुंचाएगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा, चाहे फिर वह कोई भी व्यक्ति हो। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक व्यक्ति जो निस्वार्थ भावना से देश की सेवा कर रहा है, पिछले 10-12 सालों से जो देश की सेवा में अविरत लगा हुआ है, उसको हमें समर्थन देना चाहिए। उसके पीछे सारे हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए, तभी भारत प्रगति कर पाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो पाएगा। इसी नोट पे मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की जय।